मदन एक ढाबा चलाता था। उसकी पत्नी साक्षी भी उस ढाबे में काम किया करती थी। वो दोनों मिलकर ही अपने ढाबे को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे थे और उनकी खाने का स्वाद देखकर उनके ढाबे पर लंबी लाइन लगी रहती थी। उनका ढाबा बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, लेकिन अब गर्मियाँ आ गई थीं और उस ढाबे में गर्मी बहुत लगने लगी थी। इसीलिए लोग दूसरे ढाबों में जाने लगे जिनमें एसी लगी हुई थी। मदन के ढाबे में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और उसके ढाबे में एसी नहीं थी। मदन अपनी पत्नी से कहता है, अरे साक्षी, ये क्या हो रहा है? अब तो अपने ढाबे पर कोई आ ही नहीं रहा है। जब से ये गर्मी शुरू हुई है तब से तो हमारा ढाबे का काम बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। सब एसी वाले ढाबे में जा रहे हैं। अपने ढाबे में गर्मी लग रही है, इसीलिए कोई इधर नहीं आ रहा है। हाँ, यही कारण है। लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम एसी लगा सकें। तो मुझे लगता है कि अब हम इस ढाबे को बंद ही कर देते हैं, क्योंकि जितने पैसे आते हैं उतने से हम खाना बना लेते हैं, लेकिन वो सारा खाना बिकता भी नहीं है, सब खराब जा रहा है। हाँ, आप ठीक कह रहे हो। अब हमें इस ढाबे को बंद कर देना चाहिए। और वो दोनों सोच लेते हैं कि अगले दिन से वो इस ढाबे को नहीं खोलेंगे और इस ढाबे को ताला लगा देंगे। रात के 10 बज रहे होते हैं। राघव का ढाबा भी खुला था और मदन का ढाबा भी खुला था। राघव के ढाबे में बहुत भीड़ थी क्योंकि उसके ढाबे में एसी लगी हुई थी। तभी एक आदमी राघव के ढाबे पर आकर उससे बोलता है, भाई भाई, मेरी मदद करो। मुझे कुछ गुंडों ने लूट लिया है, मेरा सारा सामान भी ले लिया है और मुझे बहुत मारा है। मुझे बहुत तेज चक्कर भी आ रहे हैं, खून भी बहुत बह रहा है। प्लीज़ मेरी मदद करो। इस पर राघव बोलता है, अरे तुमने क्या ये कोई अस्पताल समझ रखा है? जो तुम्हारी चोट लगेगी तो हम ठीक करेंगे? हैं, ये ढाबा है ढाबा, और मेरे ढाबे में बहुत भीड़ है। इस टाइम पे तुम्हारा आना ठीक नहीं है। क्या पता तुम कोई चोर उचक्के हो और मेरा सब कुछ चुरा के भाग जाओ। चलो भागो यहाँ से। इतना बोलकर राघव उसे भगा देता है। ये सब सामने से साक्षी और मदन देख रहे होते हैं। साक्षी और मदन बिरजू को अपने ढाबे की तरफ बुलाते हैं और कहते हैं, अरे तुम टेंशन मत लो भाई, हम तुम्हारी मदद करेंगे। चलो आओ, अंदर आओ, मैं तुम्हारी पहले पट्टी कर देता हूँ, फिर तुम कुछ खा लेना। और वो उसकी बहुत देखभाल करते हैं। मदन पहले बिरजू की पट्टी करता है और फिर साक्षी खाना लगा देती है और वो उन्हें खाना खिलाते हैं। जब बिरजू थोड़ा ठीक महसूस करने लगता है, वो उनसे कहता है, शुक्रिया भाई, तुमने मेरी मदद की। नहीं तो मैं सामने वाले ढाबे में गया था, उसने तो मुझे भगा ही दिया था। मेरे पास बहुत दौलत है। मैं सोच रहा था अगर वो मेरी मदद कर देगा तो मैं कल को ही उसे थोड़े पैसे दे दूंगा, लेकिन उसने तो मेरी बेइज्जती करके मुझे वहाँ से भगा दिया। लेकिन तुम बहुत दयालु दिखते हो। मदन बोलता है, कोई बात नहीं भाई, ये तो हमारा फ़र्ज़ था। तो ये तुम्हारा ढाबा है? हाँ, है तो हमारा ही ढाबा, लेकिन आज ये हमारा आखिरी दिन था। कल से हम इस ढाबे को नहीं खोलेंगे। अरे क्यों क्यों नहीं खोलोगे? इस टाइम पर गर्मियाँ चल रही हैं और हमारे ढाबे की तरफ कोई आ नहीं रहा है, क्योंकि हमारे ढाबे में एसी नहीं है ना। सबको बहुत गर्मी लगती है, इसीलिए इस तरफ कोई नहीं आता और सारा खाना भी हमारा ख़राब जा रहा है। अब हम सोच रहे हैं इसको बंद करके कुछ और काम कर लेते हैं। बिरजू उनसे बोलता है, अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो? तुमने मेरी मदद की है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। अब इस ढाबे को एसी ढाबा बनाने का काम मेरा है। और फिर अगले दिन को ही वो वहाँ पर एसी लगवा देता है और उस ढाबे को पूरा रिपेयर करवा देता है। अब वो ढाबा बहुत अच्छा दिखने लगता है और सभी लोग वापस मदन के ढाबे में आने लगते हैं। उसके ढाबे में बहुत सारी एसियाँ थीं जिससे अब किसी को भी गर्मी नहीं लग रही थी।